हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2023 की सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन अपन यहाँ पर कर रहे थे। मैंने आपको 14 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई और 19 जुलाई की सारी चारों शिफ्टों का सॉल्यूशन मैं आपको करवा चुका हूँ। आज अपन 20 जुलाई की जो पहली शिफ्ट है इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन हल करेंगे और इन क्वेश्चनों को एग्जाम में आपको किस तरह अटेंड करना होता है, किस क्वेश्चन को किस ट्रिक से हल करके आपको तुरंत आगे बढ़ना होता है, ये सारे तरीके आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो ये दे रखा है 20 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट है इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन हल करेंगे। तो अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। यहां बोल रहा है कि यदि एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 लड़के किसी काम को 121 दिन में पूरा कर सकते हैं तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो या का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। जैसे एक तो हो गया एक मेल बराबर हो जाएगा 2 फीमेल के, बराबर हो जाएगा 3 बॉयज के। मतलब जितना एक आदमी कर रहा है काम उतना 2 महिलाएं करेगी और एक आदमी के बराबर 3 जो लड़के हैं ये काम करेंगे। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो यहां से अपन क्या करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे। तो अपन रेशियो किस प्रकार निकालते हैं, पहले इसको छोड़ा तो इसको और इसको गुणा कर देते हैं तो ये 6 इसके नीचे आ जाएगा। इसको यहाँ पर छोड़ा, इसको और इसको गुणा किया तो ये 3 हो जाएगा। अब इसको छोड़ा, इसको और इसको गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब अपने पास बोल रहा है कि 121 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ अपन टोटल कार्य निकाल लेंगे। तो यहाँ जो एक व्यक्ति है इसकी एफिशिएंसी कितनी, 1 है, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा। तो टोटल कार्य अगर एक व्यक्ति एक दिन में 6 कराए तो 121 दिन में कितना काम करेगा, तो 6 × 121 काम करेगा। ठीक है, तो ये अपने पास का आ गया, टोटल वर्क आ गया। यहाँ क्या बोल रहा है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर, यहाँ क्या आ रहा है और आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जुड़ेगा। तो एक पुरुष कितना है, 6 है, एक महिला 3 है और एक लड़के की एफिशिएंसी 2 है। तो इन सारों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो इस 11 का भाग अपन इस टोटल कार्य के अंदर लगा देंगे तो अपने पास दिनों की संख्या आ जाएगी। तो 11 एकम 11 और 11 × 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो 11 × 6 = 66। तो यहाँ पर 66 डेज लगने वाले हैं इनको। ठीक है, तो ये कितने दिन में काम पूरा करेंगे, 66 दिन लग जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। आया समझ। तो इस प्रकार आपको ऐसे क्वेश्चन को हल करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहां बोल रहा है कि ए और बी अलग अलग एक कार्य को 18 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन एक कार्य पूरा होने से 16 से 2/3 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी अकेले शेष कार्य को पूरा करता है। तो ए ने कितने दिन तक कार्य किया। ठीक है, तो यहाँ ए लगा रहा है यहाँ पर 18 दिन, बी लगा रहा है यहाँ पर 30 दिन और इनके यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा कितना, 90 एलसीएम हो जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी, दोनों की टोटल एफिशिएंसी 8 हो जाएगी। ठीक है, यहां बोल रहा है कि दोनों साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन एक कार्य पूरा होने से 16 से 2/3 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है, इतने दिन पहले काम छोड़ देता है, मतलब इतने दिन तक कौन काम कर रहा होगा, बी काम कर रहा होगा। ठीक है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है और इतने दिन में कितना काम करेगा ये, 16 × 48 तो 50/3। तो 50/3, 3 से 3 कट गया, मतलब इसने 50 काम कर चुका। ये इतने दिन के अंदर ये 50 काम कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पर टोटल कार्य कितना है, 90 है। 50 कार्य तो इस बी ने किया, बचा कितना, अब 40 कार्य रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब 40 कार्य को कौन कर रहा होगा, ए और बी दोनों मिलकर कर रहे होंगे। क्यों, क्योंकि 16 दिन पहले तो दोनों साथ में ही तो काम कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि 16 से ही 2/3 दिन पे इतने दिनों के यहाँ बोल रहा है कि इतने दिन पहले काम छोड़ देता है ए।
तो यहाँ से इससे पहले तो दोनों साथ में काम कर रहे होंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 8 है। तो इस एफिशिएंसी का जो बच गया जो कार्य इसके अंदर भाग लगा देते हैं, तो अपने पास ए और बी द्वारा काम करने के डेज निकल के आ जाएंगे। तो ये कितना है 5 दिन, तो 5 दिन तक दोनों ने साथ कार्य किया, तो ये हो जाएगा 5 डेज। यहाँ बोल रहा है कि ए ने कितने दिन तक कार्य किया, तो ए ने भी 5 दिन तक कार्य किया, बी ने भी 5 दिन तक कार्य किया, तो मतलब 5 दिन तक तो इन्होंने साथ कार्य किया था। तो इसका मतलब ए का यहाँ पर ए के भी दिन 5 हो जाएंगे। तो इसका आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहां बोल रहा है कि एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 54 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरह भर जाएगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ ए को लग रहे हैं यहाँ पर 120 घंटे और बी को लग रहे हैं यहाँ पर 54 घंटे। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, तो इसको अपन क्या लिख सकते, 3 गुणा 4 गुणा 10। ठीक है, तो ये और 54 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 6 लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको 27 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां अपन क्या करेंगे, 3 का इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 3 की पावर 3 हो जाएगी एक तो, और 2 की पावर 4 हो जाएगी, और 10 हो जाएगा। ठीक है, हाँ क्या है 10। तो ये कितना आ रहा है एक्चुअली, 27 चौक 108। तो इसका एलसीएम हो जाएगा अपने पास, ये हो गया 1080, इनका एलसीएम हो गया। तो अब 120 का भाग लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, जब इसमें 120 का भाग लगाएंगे तो 4 3 12 10, तो 9 बचेगा। और जब 54 का भाग लगाएंगे, 54 का भाग लगाया तो 27 दूना 54, तो 20 बच गया, तो 20 इसकी एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, अब यहां बोल रहा है कि यदि खाली टैंक को 8 इनलेट पाइप, तो इनलेट पाइप कितने हैं, इसकी एफिशिएंसी 9 है, 8 पाइप मिलकर कितना भरेंगे यहाँ पर, 8 नाम 72 हो जाएगा ये। और आउटलेट पाइप कितने 3 हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। ठीक है, ये तो क्या खाली कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर कितना होगा, टोटल यहाँ पर 12 भरेंगे यहाँ पर। ठीक है, जबकि इसको भरना कितना है 1080 भरना है, तो इसको कितना टाइम लग जाएगा, तो 1080, तो 12 का भाग लगा देंगे तो अपने पास टाइम निकल के आ जाएगा। तो 12 नाम 108, तो कितना आ रहा है 90 आ रहा है। तो यहाँ पर 90 घंटे लग जाएंगे इसको पूरी तरह भरने के लिए। ये अपने से पूछ रहे तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरह भर जाएगा, जब 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप यहाँ पर खोले जाते हैं, तो इनके द्वारा टोटल कितना भर रहा है, दोनों को मिलाकर टोटल 12 ही भर रहा है। ठीक है, 1 घंटे में 12 भर रहा है, तो इसको पूरा भरने में कितना टाइम लग जाएगा, 90 घंटे लग जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हल किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहां बोल रहा है कि यदि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc बराबर 405 है, और इन तीनों का योग 15 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है ये, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसके अंदर मान रखेंगे, इसका मान कितना है 405 है, और इसका मान कितना है 1/2, ये 15 हो जाएगा। और अपने को इसी की वैल्यू याद करना है, इसको अपन ए मान लेते हैं। तो 15 से कट रहा है, 15 कम 15, 15 दूना 30, बच गया कितना 10 बच गया, 15 6 15 7 105, तो 2 को इससे गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 54 आ गई। तो अपने पास इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 54 आ रही है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो यही अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो सीधा फॉर्मूले के अंदर इसका मान रखना था। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका एक और फॉर्मूला होता है, ये इसके बराबर क्या होता है, ये हो जाता है a प्लस बी प्लस सी, और इसके अंदर हो जाता है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ये हो जाता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एक। तो जब यहाँ पर 1/2 होता है तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला अंदर आता है। जब यहाँ पर 1/2 नहीं होता है तो यहाँ पर इनका होल स्क्वायर माइनस ए बी, ये माइनस अपन इन सबके अंदर से कॉमन ले लिया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये कर दिया अपन ने। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है इसके बराबर 1। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहां बोल रहा है कि डायग्राम वाला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हमेशा डायग्राम के नीचे से शुरू होगा। ये मैंने आपको हर बार बताया है, क्योंकि आपका हमेशा फोकस मेन क्वेश्चन पर रखना है ताकि आप क्वेश्चन को काफी कम टाइम के अंदर हल कर पाए। ठीक है, जैसे यहां बोल रहा है फाइंड द अप्रोक्स परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ ईयरफोन फ्रॉम 1720। यहां बोल रहा है कि जो ईयरफोन का जो परसेंटेज है उसके अंदर कितना इंक्रीज हुआ, ये अपने से पूछ रहा है। तो 17 के अंदर तो कितना है, 17 के अंदर दे रखा है यहाँ पर 49.7 दे रखा है, और 20 के अंदर कितना है 84। तो यहाँ पर कितना वृद्धि हुई, तो पॉइंट हटा है 0, तो वृद्धि कितने की हो गई, तो ये 3 14 13 में से 9 गया तो 4, 7 में से 4 गया तो 3, इतने की वृद्धि कितने पर 497 पर n2 100। ठीक है, किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है ये, तो ये तो 49 हो जाएगा, और 7 से 7 7 49 7 एकम 7, तो ये किससे कट रहा है 7 से कट रहा है, और ये किससे कट रहा है 7 दाई 10, तो 10 पॉइंट कुछ होगा इसका आंसर, है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा 10 पॉइंट कुछ, तो इसको अपन लगभग 10 मान लेते हैं। तो 1 0 से ये 1 0, तो टोटल कितना आएगा 70, तो 70 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है 10 पॉइंट कुछ आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो इसका मान होगा ये 70 से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो इसका जो मान होगा एक्चुअली क्या होगा, ये 69 के लगभग आएगा। ठीक है, ये अपन यहाँ पर एस्टिमेट लगा सकते हैं, क्योंकि अपने पास यहाँ पर क्या दे रखा है, अप्रोक्स वैल्यू पूछ रहे हैं, तो अप्रोक्स वैल्यू अपने पास 69 के लगभग आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये अपना क्या होने वाला है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 70 से कम आएगा। अगर 70 से ज्यादा होता है तो पर अपन क्या करते 71 पर टिक मारते। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ बोल रहा है कि 3 4 5 के अनुपात में भुजाओं वाले 3 घनों को पिघलाकर एक ऐसा घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण 18√3 है, तो तीनों भुजाएं ज्ञात करें। ठीक है, तो इन सबका क्यूब क्या हो जाएगा, तो सबका आयतन को जोड़ के अपन उसका भुजा निकाल लेंगे, फिर उसका विकर्ण निकालेंगे। तो सबका आयतन 3 का स्क्वायर 27, 4 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 125, 5 4 9, 9 7 16 का 6 हासिल का 1, 13 6 19, 19 से 2 21, तो ये हो गया 216। 216 का गुण कितना होता है 6, तो अपने पास भुजा आ गई 6, भुजा 6 आ गई, तो विकर्ण क्या हो जाएगा 6√3 हो जाएगा। ठीक है, विकर्ण की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 6√3, जबकि विकर्ण क्या दे रखा है 18√3, तो इसका जस्ट क्या है 3 गुना है। तो यहाँ पर जो भुजा दे इनका जो अनुपात दे रखा है ये भी क्या होगी एक्चुअली 3 गुना होगी। तो इनको 3 से गुणा कर देंगे तो 9 12 15, तो अपने पास जो भुजाएं आएंगी ये क्या आएगी 9 12 15 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। ठीक है, आया समझ। तो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को हल करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बोल रहा है कि राधिका के पास फालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते, 3 खरगोश और 4 तोते हैं। राधिका की खरगोश की संख्या फालतू पशुओं की कुल संख्या का अनुपात क्या। खरगोश कितने हैं यहाँ पर, खरगोश यहाँ पर 3 हैं, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। और टोटल कितने जानवर हैं 5 4 9, टोटल 9 जानवर हैं। या खरगोश की संख्या और कुल संख्या से पूछ रहा है, तो 1:3 इनका अनुपात आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। यहां बोल रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं की 8/7 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज क्या होगा। ब्याज कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, कितने पर, 7 पर, इनटू 2 वर्ष के अंदर, तो आर क्या हो जाएगा, r/100। तो ये 14, तो 100/14 आर बराबर ये हो जाएगा ना। तो कितनी बार, 14, 50/7, तो 7 तो 49, 1/7, इतना परसेंटेज आ रहा है यार। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। आप इस ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर वर्बली हल करने की कोशिश करिएगा। जैसे यहां पर क्या दे रखा है कि 2 वर्ष के अंदर 1/7 यहां पर क्या हो रहा है, 1/7 ही यहां पर गुना हो रहा है। ठीक है, यहां पर ब्याज कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, कितने पर, 7, तो परसेंटेज के रूप में कितना हो जाएगा, 14 से 2/7 परसेंटेज होता है। ये 2 वर्ष का ब्याज है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 7 से 1/7 हो जाएगा। ठीक है, तो आप सीधा वर्बली भी ऐसे क्वेश्चन कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहां बोल रहा है कि ये भी डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो मेन क्वेश्चन अपना डायग्राम के नीचे होगा, इसी पर आपको फोकस रखना है। गोवा में उपस्थित होने वाले छात्रों में से, गोवा कहाँ है, यहां दे रखा है गोवा, उपस्थित छात्र। ठीक है, छात्रों में से पात्र पाए जाने वाले छात्रों का प्रतिशत में सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक प्रतिशत किसका है इन पात्रता में, तो ये कितना है, 78 का 10% 780, तो ये 10% से थोड़ा सा ज्यादा होगा। और ये कितना है, 10% कितना है इसका, 750, और ये कितना है, 800, तो ये 10% से 75, तो 10.75 के लगभग आएगा ये। और ये कितना आएगा, 880, इसका 10% हो जाएगा, और 40, तो 10.5 हो जाएगा, 10.5% ये दे रखा है। ठीक है, इससे ज्यादा तो क्या है, इससे ज्यादा तो यही है, यही दे रखा है यहाँ पर। और 72 को होगा यहाँ पर 720, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10%, और 72 और जोड़ देंगे 720 के अंदर, तो 11%, और 11% से कुछ ज्यादा आएगा, मतलब लगभग 12% के लगभग आएगा ये। ठीक है, और ये क्या, और ये 74, 740 10% आ रहा है, ये तो वैसे ही कम है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा आ रहा है परसेंटेज के रूप में यही आ रहा है, ये 11 लगभग 12% के लगभग आ रहा है। और अपने से पूछ क्या रहा है, यहाँ पर पूछ रहे प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक, तो सबसे अधिक क्या हो जाएगा 2015 के अंदर, तो 2015 यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, आपको एग्जाम में यहाँ पर सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती, आपको सीधा यहाँ पर एस्टिमेट लगाना है कि ये कितना परसेंटेज बन रहा है और ये कितना परसेंटेज बन रहा है। तो इसी प्रकार आपको यहीं पर डायग्राम के अंदर ही चेक करना है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर इनके परसेंटेज निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा वर्बली इनके परसेंटेज निकालिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहां बोल रहा है कि 130 मीटर और 120 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में समांतर रेखाओं पर क्रमशः 40 और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं, एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। समान दिशा में चल रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड का डिफरेंस लेंगे अपन, सापेक्ष स्पीड क्या हो जाएगी, इसका डिफरेंस हो जाएगी। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दोनों का योग, तो ये हो जाएगा दोनों का योग 250। स्पीड क्या है, दोनों का डिफरेंस 10 × 5/18 इंटू ये टाइम हो जाएगा। तो 5 से ये 5, 1 0 से 1 0, तो 18 5 90, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 90 सेकेंड्स आ रहा है। टाइम क्या आ रहा है 90 सेकेंड। 90 सेकेंड के अंदर ये एक दूसरे को पार कर लेगी, तो आंसर होगा 90 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहां बोल रहा है कि दी गई आकृति में चाप AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या R के 3 गुने के बराबर है। ठीक है, तो L और R का रेशियो दे रखा है यहाँ पे 3:1। त्रिज्या R के संदर्भ में त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल क्या होगा, OAB का क्षेत्रफल, तो सीधा क्षेत्रफल क्या होता है, ये 1/2 L × R होता है। जब अपने पास यहाँ पर क्या दिया हुआ होता है, त्रिज्या दी होती है
और चाप दिया हुआ होता है तो एरिया क्या होता है त्रिज्यखंड का, ये फॉर्मूला लग जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एल कितना है यहाँ पर 3 हो जाएगा 3r, और ये r हो गया तो ये कितना आ रहा है 3 का भाग लगाए तो 1.5 r² हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा आपको इस फॉर्मूले के अंदर मान रखना था और आपका आंसर काफी आसानी से आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ बोल रहा है कि sin x बराबर 3/10 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। साइन ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 100 में से 9 गया तो 91, तो ये √91 आ जाएगा। 10x क्या हो जाएगा 3/√91 हो जाएगा, प्लस ये कोट क्या हो जाता है √91/3 हो जाएगा। तो लघुत्तम कितना आएगा 3√91, 3 का स्क्वायर 9, 91 का √91 का स्क्वायर 91 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है 100/3√91 आ रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। ठीक है, आया समझ। आपको सीधा ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम बना लेना है और इससे आपको मान निकालकर इसके अंदर रख देना होता है और इसको आपको हल कर लेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ बोल रहा है कि एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या में यहाँ पर कितनी हो गई 19,200 हो गई, मतलब 1200 की वृद्धि हो गई कुल पर। तो दिए गए वर्ष में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एलिगेशन लगा सकते हैं। पुरुष दे रखा है, महिला दे रखा है, दोनों का टोटल दे रखा है। तो यहाँ 1200 की वृद्धि हो रही है कितने पर 18,000 पर, इंटू 100, तो 2 0 से 2 0, इस 1 0 से 1 0, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, तो 20/3। ठीक है, ये कितना आ गया 20/3, मतलब 6 से 2/3 आ रहा है यहाँ पर। टोटल तो यहाँ पर कितना आ रहा है कितनी वृद्धि हो रही है 6 से 2/3% की वृद्धि हो रही है। और पुरुष तो मेल कितने यहाँ पर, मेल के अंदर यहाँ पर 5% की वृद्धि हो रही है और यहाँ पर फीमेल के अंदर कितनी हो रही है 7% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ से इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1 से 1/2, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं। 1 से 1/2 मतलब 3/2 हो जाएगा ये तो। ठीक है, कितना आएगा 1 गया 6 में से तो ये चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ कितना 2/3 आएगा। एक्चुअली यहाँ पर कितना आएगा 1 सही 2/3 हो जाएगा ये। क्यों 6 में से 5 गया तो 1, तो 1 सही 2/3। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3 2 5, तो 5/2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब 7 में से ये गया तो कितना बचेगा 1/3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना होगा 3, तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा। एक रेशियो कितना आ रहा है यहाँ पर 5 आ रहा है। ठीक है, तो मेल और फीमेल का रेशियो होगा 1:5, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। आया समझ। जब भी आपके पास कुछ एलिगेशन लगने का जब भी चांस हो तो आप एलिगेशन लगाने की कोशिश करिएगा वहां पर, क्योंकि एलिगेशन मेथड से क्वेश्चन काफी जल्दी और आसानी से हल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ बोल रहा है कि एक नाव 12 घंटे में 30 मिनट के लिए धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जा सकती है। ठीक है, यह 18 घंटे 54 मिनट में धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 63 किलोमीटर जा सकती है। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी ये अपने से पूछ रहा है निकटतम। ठीक है, तो यहां पर टोटल टाइम दे रखा है अपने पास अनुकूल जाने में और वापस आने में। तो यहां अपन क्या करेंगे, धारा की दिशा में जा रहा है तो धारा की दिशा में, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी है 60 किलोमीटर दे रखा है। तो
यहाँ पर धारा की दिशा में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ये होती x प्लस वाई हो जाती है। तो ये अपने पास क्या आ गया, टाइम आ गया। और 40 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो 40 बटावा x माइनस वाई, ये अपने पास विपरीत जाने का टाइम आ गया। और टोटल टाइम अपने पास क्या दे रखा है, 12.5 घंटे दे रखा है। तो इसको अपन 25/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ क्या करेंगे, 1/x प्लस वाई को अपन क्या मान लेते हैं, a, और 1/x माइनस वाई को अपन क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, ताकि जो इक्वेशन है आसान हो जाए। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 60a प्लस ये हो जाएगा 40b बराबर ये हो जाएगा 12.5। ठीक है, अब इसी प्रकार एक और इक्वेशन ये बन जाएगी 18 घंटे और 54 मिनट में। तो 84 किलोमीटर तो अनुकूल जा रहा है, तो अनुकूल को अपन क्या लिख सकते हैं, तो ये तो हो जाएगा 84 ए हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 63 क्या है, धारा के विपरीत दिशा में, तो ये 63 बी हो जाएगा। ये 18 घंटे 54 मिनट, तो ये क्या लिख सकते हैं इसको अपन, 18 सही 54 मिनट 9/10 हो जाएगा। तो 180 9, तो ये हो जाएगा 189/10, तो ये हो जाएगा 18.9 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन यहां क्या करेंगे, पहले तो क्या करते हैं, एलिगेशन, यहां पर एलिगेशन लगा देते हैं, मतलब इसको यहां पर ए वाली संख्या को हटा देंगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको इन दोनों को बराबर करना होगा। तो अपन यहां पर इसको 7/5 से गुणा कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को 7/5 से गुणा कर देंगे। 5 से काटा 12 बार 7 84, तो ये 84 हो गया। इसको 5 से काटा, 5 8 40, 8 7 56, तो ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इसको 7/5 से गुणा किया, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 5 का 25, 25 7 175, तो ये हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली संख्या, ये 84 हो जाएगा, 84 से 84 कट जाएगा। अपने पास 56 और 63, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो 63 में से 56 गया तो कितना होगा, 7b बराबर, और यहाँ पर 189 में से 175 गया तो कितना आता है, 14, मतलब 1.4 आ रहा है। तो पॉइंट हटा है, ये कितना हो जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/, पॉइंट 70, तो 14 का 14×5 तो 1/5 आ गया। ये किसके बराबर होगा, 1/x माइनस वाई के बराबर होगा ये। ठीक है, बी अपन ने क्या माना था, बी अपन ने माना 1/x माइनस वाई माना था। तो 1/x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 5, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू आ गई, यहां से 5 आ गई। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को गुणा कर लेंगे, किसको, अब अपन यहां पे क्या करेंगे, यहां पर अब अपन जो अब इसको एलिगेशन कर देंगे। अब इसको हटाने के लिए अपने को इसको 40 से गुणा करेंगे और इसको 63 से गुणा करेंगे, दोनों इक्वेशन को। तो जो अपन ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो आपस में कट जाएंगे, तो इसको तो अपने को 63 से गुणा करना है। तो ये हो जाएगा अपने पास 60 गुणा 63 बराबर कितना आ रहा है, 36 18 का 8 हासिल का 1 37, तो ये 3780 आ रहा है ये तो। और इसको अपन किससे गुणा करेंगे, 40 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 84 गुणा 40, तो ये कितना आ रहा है, 4 चुक 16 का 6 असल का 1 32 और 1 33, तो ये आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है, 0, ये 2 7 में से 3 गया 4, 420। तो अपने पास कितना आ रहा है, 420 ए आ रहा है यहाँ पर, और ये तो आपस में कट जाएगा। अब इसको गुणा करना पड़ेगा अपने को, ये तो 420 ए आ गया। अब यहाँ पर इसको किससे गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे अपन यहाँ पर 63 से गुणा कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो 3 5 15 का 5 हासिल का 1 3 दूना 6 और 1 कितना हो गया 7, और यहाँ पर ये कितना हो गया 3, ये हो गया 3। ठीक है, तो 37.5 हो गया ये। और इसको अपन किससे गुणा करेंगे, 37.5 इंटू 6 से तो गुणा करेंगे, 6 5 30, 30 का 0 हासिल का 3, 6 दिन 12, 12 3 15 का 5 हासिल का 1, 6 1 7,
तो ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 7 और ये पॉइंट 787.5 आ गया ये। ठीक है, अब अपन इसको भी तो गुणा करेंगे यहाँ पर। इसको किससे गुणा करेंगे? 40 से गुणा कर देंगे। तो इसको अपन 40 से गुणा करेंगे यहाँ पर। तो 0 से गुणा गया, पॉइंट हट गया। तो 4 से गुणा किया तो 4 नाम 36 का 6, हासिल का 3, 4 8 32 से 3 35 का 5, हासिल का 3, 4 3 7 हो जाएगा 756। ठीक है, तो अपने को यहाँ क्या करना था? यहाँ पर ये तो आ गया अपने पास कितना 420 ए आ गया। और यहाँ पर अपन क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी? 756 घटाएंगे यहाँ पर तो ये 0.5 आ जाएगा एक तो, और ये 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 31.5 ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई अपने पास 420 ए की वैल्यू आ गई 31.5। तो ए की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? बटावा 420, पॉइंट हटाया 4200 हो गया। किससे कट रहा है ये? 5 से कट रहा है ये। 5 30, 5 15 और ये 5 से कट रहा है 25। ठीक है, और 5 से कट रहा है 20 बार, तो यहाँ कितना होगा? 20। किससे कट रहा है ये? 9 से कट रहा है 7 से कट रहा है 9 बार, 7 से कट रहा है 6 बार, ये 3 बार, ये 2 बार, तो ये कितना है? ये 1 बार, तो 3 बटा कितना आ रहा है? 40 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ए बराबर तो कितना आ गया? 3 बटा 40 आ गया। और बी बराबर कितना है यहाँ पर? 1/5 आ गया। ठीक है, तो अब अपने को यहाँ पर एक्चुअली ये किसकी वैल्यू आ गई? 1/x प्लस वाई की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब अपने को यहाँ पर क्या आ गया? x प्लस वाई की वैल्यू, तो x प्लस वाई बराबर तो कितना हो जाएगा? 40/3 हो जाएगा। और x माइनस वाई कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो अपने को मान ज्ञात क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है अपने को। क्या है यहाँ पर? शांत जल में नाव की चाल, मतलब x की वैल्यू याद करना है। तो यहां से दोनों को जोड़ा तो 2x बराबर इनको जोड़ा तो ये कितना है? 15 और ये 55, 55 बटा कितना हो जाएगा? 55/3 हो जाएगा। ये 55/3 मतलब ये इधर आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 55/6। और ये लगभग किसके आ रहा है? ये लगभग 9 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास जो शांत जल में नाव की चाल कितनी हो गई? शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी यहाँ पर 9 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी यहाँ पर? शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी 9। ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये अपना यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है काफी लेंथी है। आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन को करने बैठ गए तो आपका जो टाइम है काफी लग जाने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो ही आप ऐसे क्वेश्चन को अटेंड करना, वरना आप ऐसे क्वेश्चन को डेफिनेटली स्किप करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 15। यहां बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी 5520 में बेची। यदि 300 में बेचा होता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो 20% के लाभ पर इतने में बेची तो ये 5520, ये 120 की वैल्यू हो जाएगी। तो 10 से 10, ये कितनी बार कट रहा है? 12 से, हाँ, 12 चौक 48, 12 छिंग 72, 46 आ रही है। तो 46%। ठीक है, कितना आ रहा है ये? 46 नहीं, 10 से 10, 12 से काटा, 12 चौक 48, बचे कितना? 7, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, हाँ 46 आ गई है। मतलब एक की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई? 46। एक तो 100% की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी? 4600 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गई? 100% की वैल्यू 4600। और यहाँ पर
कितना में बेच रहा है ये 4320 में। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है, तो ये हो जाएगा अपने पास 230 का डिस्काउंट कितने पर 4600 पर इंटू 100। तो ये कितने की हानि हो रही है, 2 जीरो से 2 जीरो, ये एक बार, ये 2 बार, तो 5 से काटा 2 से काटा 5 बार, तो 5%। तो यहाँ पर एक्चुअली लॉस हो रहा है 5% का, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना था। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ बोल रहा है कि मित्रों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है उनमें शामिल हो जाते हैं तो पूरे समूह की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। तो शुरू में समूह में कितने लोग थे? मान लेते हैं अपन शुरू में x व्यक्ति थे और 27 व्यक्तियों का औसत, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर, x व्यक्तियों का टोटल यहाँ पर 27 इंटू x हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 नए लोग शामिल हो जाते हैं जिनकी औसत आयु 25 है, तो इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, और इनकी जो इनका जो एवरेज है, एवरेज क्या हो जाएगा, पहले x था, अब 4 और जुड़ गए तो x प्लस 4, इनका एवरेज क्या दे रखा है, 26 दे रखा है, तो ये 26 हो जाएगा। अब x को इससे गुणा किया 26x, इधर 27x है, तो इधर क्या बचेगा, x बचेगा। 26 को 4 से गुणा किया 104, इधर 100 है तो 100 इधर आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। ठीक है, आया समझ? अपन ने स्टार्टिंग में क्या मान लिया, यहाँ पर स्टार्टिंग में x व्यक्ति थे, इनकी औसत आयु 27 देर की, टोटल आयु क्या हो जाएगी, x इंटू 27 हो जाएगी। 4 और आ गए जिनकी टोटल आयु 100 हो गई, और इन सब का एवरेज क्या देगा, 26 दे रखा है। तो स्टार्टिंग में x थे, 4 और जुड़ गए, तो इनका x का भाग लगा देंगे टोटल के अंदर, तो एवरेज निकल के आ जाता है। फिर इसको सिंप्लीफाई करके तो x का मान 4 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 17। यहां बोल रहा है कि 448 के उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ क्या है, 484 दे रखा है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो इसके भाजक भी होनी चाहिए और वो पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक तो ये खुद संख्या हो जाएगी। ठीक है, 448 ये किसका 22 का स्क्वायर होता है, तो ये भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब और इसके अंदर किसका भाग जा सकता है, 4 का भाग जा सकता है क्या, 4 4 4, हाँ 4 का भाग से जा सकता है, तो एक 4 हो जाएगा। और इसके अंदर और किसका भाग से 4 का भाग दिया 121, तो 121 का भाग भी जा रहा है। 121 भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो एक ये संख्या हो जाएगी। और क्या है इसके अंदर, 6 का भाग तोड़ जाता है, नहीं जा रहा। और अपने पास 1 का भी तो जाता है इसके अंदर, तो 1 भी आना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो यही सारी संख्याएं होंगी जो एक पूर्ण वर्ग भी हैं, और इसका क्या है, इसके गुणक, और इसका क्या है यहाँ पर गुणज भी है। ठीक है, और अपने पास क्या बोल रहा है, इनका योग पूछ रहा है, इन भाजकों का योग पूछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 22 से 4 26, 126, 10 का 0 हासिल का 1 11 6 610 आ रहा है इनका योग, इन भाजकों का योग, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे भी रखा है। तो ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आपको एक्चुअली इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना था, बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है। भाजकों का योग कितना होगा, जो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अपने पास ये पूर्ण वर्ग होगा 22 का, ये 2 का, ये 11 का और ये 1 का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 18। यहां बोल रहा है कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, तो 11 का डिविजिबल रूल लगा देंगे। क्या कहता है 11 का डिविजिबल रूल, कि अगर किसी भी संख्या की सम और विषम संख्याओं के अंकों का योग का डिफरेंस या तो 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तभी वह संख्या 11 से डिविजिबल मानी जाएगी। जैसे यहाँ पर 6 और 9 15, 15 2 17, और ये कितना आ रहा है, ये 9 आ रहा है। 17 और 9 का डिफरेंस 8 आ रहा है, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। ये हो रहा है 5 9 14, 14 3 कितना होता है, 17 होता है।
और 6 2 8 होता है, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। 9 और 1 10 और 4 14 आ रहा है, 7 और 7 14 आ रहा है, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसका मतलब यही अपना राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि इसी के अंदर 11 का भाग जाएगा। ये 11 का डिविजिबल रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 19। यहां बोल रहा है कि कोसेक 2910 डिग्री, सेक 4260 डिग्री, टेन 2565 डिग्री, कोट 1755 डिग्री, इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो जब भी आपके पास इतने सारे कोण दिया हुआ होता है, इतना बड़ा कोण, तो आप क्या करेंगे? इसके अंदर 360 का भाग लगाने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 2910 में 360 का भाग लगाया, 1 0 से 1 0, ये कितनी बार कर रहा है? 6 से कट रहा है क्या? 6 से कट रहा है क्या? 6 चौका 24, 6 से कट रहा है क्या? 6 चौका 24 5, 6 से नहीं 3 से कट रहा है एक्चुअली। किससे कट रहा है? 3 से। तो ये कितनी बार? 12 बार, और 3 नाम 27, 2 बच गया 21, 3 7 21, तो 12 छिकी 96 बच गया कितना? 1 बटा 12, तो 1 शेषफल बच रहा है, बटा 12 आ रहा है। तो इसको अपन 360 से गुणा कर देंगे तो अपने पास क्या जाएगा? 12 कम 12, 12 36, तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 360 प्लस 30 डिग्री हो रहा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? कोसेक 30 डिग्री लिख सकते हैं। और इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है साइन 30 कितना होता है? 1 बटा 2, तो इसका मान हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसी प्रकार 4260 के अंदर 360 का भाग लगाएंगे, 1 0 से 1 0, 6 से कटराइए, 6 बार, ये 7 बार, 1 बार, तो 6 से कितनी बार जाता है? ये 66 बार बचेगा कितना? 5 बटा 6 इंटू 360 करेंगे, 6 कम 6, ये 12, ये 6 आएगा एक्चुअली, कितना आएगा यहाँ पर? 60, 6 पंजे 30, तो 300 डिग्री आ रहा है। ठीक है, और 300 डिग्री किस चतुर्थांश में आएगा? 270, 270 कितना जोड़ेंगे? 30 डिग्री जोड़ेंगे। ठीक है, 30 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 300, और ये क्या है अपने पास? सेक, और इस चतुर्थांश में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो कोस 300 का मान कितना हो जाएगा? इसको अपन क्या लिख सकते हैं? सेक 30 भी लिख सकते हैं। तो सेक 30 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास सेक 30, कोस 30 क्या होता है? ये क्या होगा? 90 प्लस 30 लिखेंगे इसको, तो ये एक्चुअली चेंज हो जाता है, ये क्या हो जाता है? कोसेक हो जाता है। कोसेक 30 क्या होता है? 22, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, जबकि इसका मान क्या होगा? एक्चुअली इसका मान पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो मान है, इसका मान सेक है, तो सेक का मान इस चतुर्थांश में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो इसका डेफिनेटली इसका मान भी क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? सेक 4200, ये भी क्या हो जाएगा? सेक इसको अपन लिख सकते हैं 270 प्लस का 30। ठीक है, और इसका मान भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब क्या हो जाएगा? 10 2565, तो इस 2565 के अंदर भी अपन क्या करेंगे? 360 का भाग लगाएंगे, 5 से कट रहा है, 5 25, 5 कम 5, 5 15, और ये 5 से 5 7 35, 5 2 10, 9 से कट रहा है, ये 8 बार, 9 से 9 पंजे 45, बचेगा कितना? 6, 9 7 63, तो 8 7 56, तो 1 बटा 8 कोणा 360, तो 8 कम 8, 8 दिया, और 8 चौक 32, बचेगा कितना? 4, तो 8 पंजे 40, 45 डिग्री आ रही है। ठीक है, तो ये इसको अपन क्या लिखेंगे? 10 45 लिख लेंगे। ये कितना होता है? 1 होता है। और ये 1755 के अंदर अपन 360 का भाग लगाएंगे, तो 5 से काटा, 5 15, 5 25, 5 कम 5, 5 से काटा, 5 7 35, 5 2 10, 8 से 9 से कट रहा है, ये 8 बार,
9 से 9 3 27, बचेगा कितना 8, 9 9 81। तो यहाँ पर कितना आएगा, तो 7/8, तो ये हो जाएगा 7/8 इंटू 360। तो 8 का भाग लगाया, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 45 इंटू 7 कितना होता है, 45 इंटू 7, 45 इंटू 6 270, 270 प्लस 45 जोड़ेंगे तो 315 होता ही है। ठीक है, इस चतुर्थांश में आएगा ये भी। और ये क्या है, कोट का एक्चुअली क्या होता है 45, तो ये इसका मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो 270 प्लस 45, तो कोट 270 प्लस 45 लिखेंगे इसको, कोट 270 प्लस 45, इसका मान क्या हो जाएगा 1045, और 1045 इस तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसका मान रखेंगे 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस का 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, 2 और 2 कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा है। तो इसका मान हो जाएगा अपने पास 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था। आया समझ? आपको ये सारी प्रोसेस आपको क्या करना था, एक्चुअली ये वर्बली ही हल करना था। ठीक है, आप वर्बली ऐसे ही क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो और बाकी यहाँ पर ऐसे जो इसकी कैलकुलेशन आपको वर्बली हल करना है। ठीक है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को काफी कम टाइम के अंदर हल कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ बोल रहा है कि सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस कोट स्क्वायर, तो ये क्या कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाता है 1 हो जाता है। और साइन स्क्वायर 35 साइन स्क्वायर 55, तो इसको अपन कोस 35 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, तो बटा 2, तो ये हो जाएगा 0.5, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 21। यहां बोल रहा है कि C1 और C2 दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। ठीक है, ये दो संकेंद्रीय वृत्त हो गए। और यहां बोल रहा है कि C2 की त्रिज्या C1 की त्रिज्या से कम है। तो मतलब C2 क्या है, बाहर वाला है, C1 की त्रिज्या से कम। C1 तो क्या है, बाहर वाला। ठीक है, और C2 क्या है, अंदर वाला। ठीक है, यदि AB C1 की 12 सेंटीमीटर लंबाई जीवा है, मतलब बाहर वाले की जीवा है, तो ये बाहर वाले की क्या हो गई, ये जीवा हो गई। A और B जो कि C2 को P पर स्पर्श करती है, मतलब जो C2 है ना, ये जो आंतरिक वृत्त का जो केंद्र है, इसकी परिधि को क्या कर रही है, यहाँ पर टच कर रही है। AP की लंबाई क्या हो जाएगी, ये 12 है, तो केंद्र से जब भी इस पर लंब डाला जाए 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी, तो ये भी 6 ये भी 6, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ बोल रहा है AP, तो ये P हो जाएगा। तो AP कितना आ रहा है, 6 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ बोल रहा है कि PT एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये सर्किल हो गया, ये बिंदु बार का हो गया, और ये क्या है, इस पर एक स्पर्श रेखा है, P हो गया, ये T हो गया। और O वृत्त का केंद्र है, T वृत्त पर एक बिंदु है, ये T हो गया। और PT बराबर 12 है, तो ये 12 दे रखा है। और OP बराबर 13 दे रखा है। और ये क्या है, यहाँ पर OP 13 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री का कौन बनता है, 5 12 13, तो त्रिज्या 5 हो जाएगी। पूछ क्या रहा है, त्रिज्या ही पूछ रहा है, त्रिज्या 5 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो सीधा इस पर टिक मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन डायग्राम बनाने की एक्चुअली जरूरत ही नहीं है, आप सीधा वर्बली ही कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 23। यहां बोल रहा है कि किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के योग का वर्ग 784 है। योग का वर्ग मतलब x प्लस वाई का योग का वर्ग होगा 784, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 192 है। मतलब x और y का गुणनफल कितना है,
192 है। इन दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर, दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये अपने से यहां पर पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक्स वाई दे रखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे। वो कैसे आ जाएगा, इसके होल स्क्वायर में से इसका 2 गुना घटा देंगे तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 384 हो जाएगा। इसका 2 गुना 2 से गुणा किया, ये हो जाएगा 4 गुणित 2 38, 384। इसमें से ये घटाया गया तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 400। ठीक है, अपने को यहाँ ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है अपने को x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 माइनस का 2ab, ये कितना है 384 दे रखा है, ये कितना हो जाएगा 16। तो यहां से x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी 4। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, ये किसका स्क्वायर है, ये अपने पास 28 का स्क्वायर है। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 28, तो 2x तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ा तो यहां से x की वैल्यू तो हो जाएगी अपने पास 16 हो जाएगी और y की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस किया 24 तो 12 हो जाएगी। ठीक है, अपने को ज्ञात क्या करना है, इनका होल स्क्वायर 16 का 256 माइनस 144 बराबर 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 4 गया 1, 2 में से गया तो 1, 112 क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 1 में भी दे रखा है। तो ये अपना यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को हल करना था। आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना होता है, ये ज्ञात करना होता है, फिर आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। इससे x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू x माइनस वाई की वैल्यू है तो x और y की वैल्यू आ जाएगी इससे। तो अब इसका होल स्क्वायर का डिफरेंस करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ बोल रहा है कि एक फ्रॉक का अंकित मूल्य 4500 है, इसे 2 क्रमिक छूटों पर 2400 में बेचा जाता है। पहली छूट 20% है तो दूसरी ज्ञात करें। तो 10% 450 तो 20% 900 हो जाएगा। तो 4500 में से 900 गया तो 3600, 3600 बेच कितने में रहा है 2400, तो डिफरेंस कितना आ गया 1200 का। तो किस पर निकालेंगे छूट, 3600 पर, इंटू 100, 2 0 से 2 0, ये एक बार 3 बार 1/3 मतलब 33.1/3% यहाँ पर क्या रही है, दूसरी छूट आ जाएगी जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको सीधा आगे बढ़ जाना था। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ बोल रहा है कि व्यंजक एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एल प्लस एम, एल माइनस एम अपॉन ये हो जाएगा एल प्लस एम, एल प्लस एम। तो इससे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या अपने पास एल माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, ये बच जाएगा ओनली, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के अपन आगे बढ़ जाएंगे सीधा। ठीक है, आया समझ। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए सारे शिफ्टों का सॉल्यूशन लाने वाला हूं, और उन क्वेश्चनों को अपन एकदम बेहतरीन तरीके से और काफी आसान मेथड से मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर इसकी आपको सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, उसको स्कैन करना है। जैसे स्कैन करेंगे तो आपको एक लिंक दिखेगी, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सॉल्यूशन पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो आपको वहां से सॉल्यूशन पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। वो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी और वो आपको टेलीग्राम चैनल पर या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर के किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर मिल जाएगी। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइज, थैंक यू।